तो आज है 31 दिसंबर 2025 यानी इस साल का आखिरी दिन। उम्मीद है जो लोग तकलीफ में थे वो निकल आएंगे और अगला साल अच्छा होगा। फिलहाल के लिए हम किसान हैं, हम किसानी करते हैं, फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग में एक चीज़ ज़रूरत पड़ती है, वो है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट की और तमाम तरीके की खादें। लेकिन अगर आप सैपलिंग उगाना चाहते हैं, पनीरी नर्सरी उगाना चाहते हैं तो कोकोपीट की ज़रूरत होती है। हमें भी बड़ी ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन तकलीफ की बात यह थी कि जब हम उससे मंगाते थे लो इसी की, वो बेचता था हाई इसी की। हमने मांगा कुछ और उन्होंने भेज दिया कुछ। तो होता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी मम्मी है। तो हमने सोचा कि इस कोकोपीट की मम्मी को ढूंढ लिया जाए, तो हमने ढूंढा और पा लिया। फिलहाल के लिए इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए कोकोपीट है, ये हमारी अपनी फैक्ट्री की है और इससे पहले इसको कन्वर्ट किया गया था इस फॉर्म में, और इससे पहले कैसे कन्वर्ट किया गया था वो आपको दिखाते हैं। कोकोपीट बनने से पहले कई प्रोसेस होते हैं, यानी कि जैसे ये वाली मशीन से इसको पहले चॉप किया गया। पहले जो समूचे खोल आते हैं उसको इस तरीके से चॉप किया गया। चॉप करने से ये होता है कि मशीन पे लोड कम पड़ता है और जो फाइबर होता है वो बढ़िया छोटा छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें फंगस है। ये फंगस जब क्रश होगी तो खत्म नहीं होगी। ये ठीक ऐसे ही है कि आपने खीर में नमक डाल दिया और उसे घोल दिया तो फिर वो दिखती नहीं है, लेकिन उसका असर तो रहेगा ही। खीर नमकीन हो जाएगी, खारी हो जाएगी। वैसे ही अगर आपकी ये फंगस कोकोपीट में गई और आपने उसको एज इट इज इस्तेमाल कर लिया तो दिक्कत है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है स्टरलाइजेशन की, यानी कि शुद्धिकरण करने की जरूरत पड़ती है। और ये कच्ची है, इसके अंदर बहुत सारा नमक होता है, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड होता है। इस पे हम आने वाले 2026 के तमाम वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इसको स्टरलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप H2O से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको अपनी छोटी सी फैक्ट्री जो स्टार्ट होने वाली है उसको दिखा रहे थे। ये मशीन से क्रश होता है, क्रश होने के बाद ये कुछ इस तरीके का कन्वर्ट हो जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये चिप्स ये है, इसका भी यूज किया जाता है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो इन चिप्स जो है आप देख रहे हैं ना, ये चिप्स, इसका इस्तेमाल तकरीबन 60-70% किया जाता है, ताकि ड्रेनेज वैल्यू जो है ना, ड्रेनेज जो होता है वाटर ड्रेनेज, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसको एज इट इज कच्चा इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसको वॉश करिए, लीच करिए और इसके बाद बफर करिए कैल्शियम नाइट्रेट से। मैं आपको टेक्निकल नाम बता रहा हूँ। कैल्शियम नाइट्रेट आसानी से चीज तमाम जगहों पे मिल जाता है। इसके बाद ये कन्वर्ट हुआ था कुछ इस तरीके से, आपको दिखता है ये जो है ऊपर का। इसके बाद ये एक बार और जाएगा, फिर ये पीट लाइक मटेरियल जो पाउडर जैसा होता है वो मिल जाता है। तो हमने खरीदी अपनी खुद की छोटा हाथी। आपको पता है कि भारत में हम अपनी गाड़ी लेते हैं, तो ये हमने अभी सिर्फ 2.5 दिन पहले खरीदा है। 3 दिन भी नहीं हुए हैं और इसका भी नंबर भी नहीं आया है। 2026 में हम रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं इसका। ये छोटा हाथी आपको दिख रहा होगा, 25 लाख लोगों का भरोसा, उसमें से हम भी एक है, टाटा का भरोसा। खैर, तो ये हमारी गाड़ी है। ये बाजार से देखिए हम कोकोनट जो है लाते हैं कलेक्ट करके। जो हमारी सेना है वो जाती है और जो लूट लाती है। ठीक है, तो ये आया हुआ है और इसको काटना पड़ेगा। ये देखिए, ये नारियल आ गया है और इसमें जो होता है बहुत सारा पानी होता है, यानी इसके अंदर वाला पानी तो लोगों ने पी लिया है, लेकिन इसमें अभी भी इसके जो खोल में है वो अबाउट 85% पानी है। इसको क्या किया जाएगा, जैसे डन किया गया है, इसको सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद इसको चॉप किया जाएगा, फिर इसके बाद इसके चिप्स बनाए जाएंगे जो भी आपने देखे थे। फिर ये मशीन में जाकर के कोकोपीट बनती है। थोड़ा सा आज मेरा गला नासाज है, थोड़ी सी खांसी है, तो ये है। इसको एक जो है 40 किलो के आसपास का रहता है, थोड़ा भारी होता है। तो इससे 50 किलो है और निकलेगी बनने के बाद में कोकोपीट तकरीबन 10 से 12 किलो के आसपास। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होता है। इसके बाद इसको लीच किया जाता है, वॉश किया जाता है, इसको फर्मेंट कराया जाता है, वो तमाम जगहों पे है। और इधर हमारा काम ये चल ही रहा है। ये कुछ और भी इसी के कोकोपीट हैंडलिंग वाली मशीन बन रही है। तो ये जब बन जाएगी तो आपको आपकी अपनी भरोसेमंद कोकोपीट मिलने वाली है। तो बहुत समय बाद आपने मुझे देखा, इसके लिए बहुत सारा सॉरी। ठीक है जी, मिलते रहेंगे। और अब आप बस आइए कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो डालते रहिए, बाकी आंसरिंग के लिए हम हैं। हफ्ते में हम 3 से 4 दिन आपसे रूबरू होंगे, लाइव सेशंस होंगे, आप हमसे आकर के डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये घर जो है पूरा का पूरा हाइड्रोपोनिक्स बनने वाला है। इसमें नीचे से ऊपर तक पूरी की पूरी ग्रीनरी होने वाली है। ठीक है जी, मिलते हैं नए साल पर अच्छे खासे वीडियो में। थैंक यू, बाय।